Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, I'm giving a lecture on the freedom movement of Pakistan. When we talk about the freedom movement, so where the establishment of Pakistan was started, we go back to 7/11. Keep in mind that 7/11 is a year where Muhammad bin Qasim invaded the Sindh. Do you know that time in 7/11 711 ईस्वी को जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पहली ईंट है वो कैसे रखी गई, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, अगर हम डिटेल में बैठ जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो पहली ईंट थी वो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। मोहम्मद बिन कासिम वो मुसलमान था जिसने 711 ईस्वी में सिंध, कराची का पुराना नाम है देबल, उसने इसको फतह किया। हुआ क्या, 711 ईस्वी में मुसलमानों का एक जहाज इराक से आया। उस वक्त इराक के जो गवर्नर थे उसका नाम था अजाज बिन यूसुफ। अजाज बिन यूसुफ जो थे वो इराक के गवर्नर थे। वो जहाज या बड़ी कश्ती, बहरी जहाज जिसे हम कहते हैं, वो आया सिंध में। वापस जाते हुए उस जहाज को लोगों ने लूटा। कुछ समुद्री डाकुओं ने उस जहाज को लूटा और उस जहाज में जितने लोग थे उनसे सोने, पैसे, हीरे, जवाहरात, चूंकि वो सफरी जहाज था, वो तमाम लूट के उनसे ले लिए। जो उनमें जवान लोग थे उनको मारा गया, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को कैदी बनाया। जब ये बात अजाज बिन यूसुफ जो मुसलमानों के गवर्नर थे इराक में उस तक पहुंची तो अजाज बिन यूसुफ ने उस वक्त जो कराची है या सिंध उसका नाम था देबल और इनके जो राजा थे उनका नाम था राजा दायर। राजा दायर राजा थे या बादशाह थे सिंध या कराची के, वो मज़हब के लिहाज से हिंदू थे। तो उन्होंने राजा दायर के साथ रब्ता किया कि ये डाकुओं ने जो जहाज को लूटा या कश्ती को, हमारे मुसलमान भाइयों को कैदी बनाया, कुछ को शहीद किया, उनके पैसे उनसे लूटे हैं, उनको सज़ा दी जाए। राजा दायर ने कहा कि ये डाकू है, समंदरी डाकू है और ये रेजन है, ये मेरे कब्जे में नहीं है। अजाज बिन यूसुफ ने 3 दिन तक ख्वाब देखा कि ख्वाब में मुसलमान औरतों, बच्चों और बूढ़ों की आवाज़ें वो चीख रहे और कहते यूसुफ अलमदद, हमारी मदद की जाए। तो इसके बाद सुबह उठते ही तीसरे दिन अजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे, उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम, जो सिर्फ 17 साल के थे, 17 इयर्स आपकी उम्र के थे, उन्होंने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को तकरीबन 18 से 20 हज़ार फौजियों के साथ भेजा सिंध की तरफ के जाओ और राजा दायर के साथ लड़ो और अपने जितने हमारे कैदी हैं बहन भाई मुसलमान उनको छुड़ाओ। मोहम्मद बिन कासिम जब आ गए और इन्होंने राजा दायर से लड़ने की तान ली कि मैंने लड़ना है, तो राजा दायर जो है अपने किले के अंदर मैसूर हो गए और वो किले से निकल नहीं रहे थे। उन्होंने पड़ाव डाला मोहम्मद बिन कासिम ने उस किले के आसपास। अब राजा दायर उसके फौजी किले के अंदर है और ये किले के अंदर मुसलमान जा नहीं सकते। मुसलमान यहाँ वहाँ फिरे तो उन्होंने किले के साथ एक छोटे से घर में एक कैदी को उन्होंने वहाँ में देखा कि उसको राजा दायर ने बंद किया है। उसको 1 हफ्ते से न पानी मिला था, न खाना मिला था, वो मरने के काबिल था, नज़दीक था। मुसलमानों ने उनको छुड़ाया, उनके हाथ खोले, उनको खाना खिलाया, पानी दिया और उन्होंने कहा क्योंकि मैं राजा दायर जो यहाँ का बादशाह है उसका मुखालिफ था, उसने बतौर सज़ा मुझे बांधा है और वो चाहता था कि मैं मर जाऊँ। आपने मेरी जान बचाई है मुसलमानों ने। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से, मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, वो जो एक झंडा है किले के अंदर, राजा दायर ने जो झंडा लगाया, जब तक उस झंडे को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक ये जो राजा दायर के फौजी हैं वो किले से नहीं निकलेंगे और आप अंदर नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा यार उस
جھنڈے کو قلعے کے اندر لگا کیسے نقصان پہنچایا جائے. ایک مسلمان فوجی نے کہا کہ لیٹس تھنک. انہوں نے سوچا کہ تیر پہ انہوں نے کپڑا لپیٹ کے اس کو آگ لگائی اور تیر جو فائر کیا جھنڈے کو لگا اور جھنڈے کو آگ لگی. جب جھنڈے کو آگ لگی تو وہاں کے جو سپاہی تھے وہ بھاگنے لگے, قلعے سے وہ نکلنے لگے اور انہوں نے کہا آج دو باتیں ہیں, یا تو قیامت ہو گئی یا ہم فنا ہونے والے ہیں. وہ جیسے قلعے سے لڑنے لگے مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور مسلمانوں نے قلعے کو فتح کیا. مسلمانوں نے تمام قلعے کو فتح کیا اور اس وقت مسلمان جو تھے وہ پورے جو سندھ تھا اس سندھ کو 711 عیسوی میں مسلمانوں نے فتح کیا. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے کہ پاکستان کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تو پاکستان کی پہلی اینٹ محمد بن قاسم نے رکھی جب انہوں نے بر صغیر میں اسلام کا پرچم بلند کیا. 711 عیسوی میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. محمد بن قاسم واز دا فرسٹ who invaded the سندھ یا بر صغیر یا سب کنٹیننٹ میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والا محمد بن قاسم تھے. 711 عیسوی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگ بجانب کہ پاکستان, جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کیونکہ پاکستان میں پہلی اینٹ جو رکھی گئی وہ محمد بن قاسم نے رکھی. اس کے بعد ہم دیکھتے تو سبکتگین آئے, پھر اس کے بیٹے محمود غزنوی آئے, پھر سلطان شہاب الدین غوری آئے, پھر اس کے بعد اور جو فاتحین تھے وہ آئے. لیکن پہلی جو اینٹ تھی وہ محمد بن قاسم نے سندھ سے لے کے ملتان تک یہ تمام جو بیلٹ تھا, یعنی دو جو ابھی پاکستان کے صوبے ہیں جس کو ہم سندھ اور پنجاب کہتے ہیں. سندھ یعنی کراچی, دیبل سے لے کے, کراچی کا پرانا نام دیبل ہے, کراچی سے لے کے ملتان تک یہ تمام پٹی پہ انہوں نے اس کو فتح کیا اور اسلام کی تبلیغ پھیلائی. اور محمد بن قاسم نے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو لوگ تھے ان کو اسلام میں شامل کیا اور اسلام کی پہلی سلطنت جو ہے سندھ میں 711 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی. تھینک یو.